पटना के लिए शुक्रवार की सुबह काफ़ी हंगामेदार रही। अचानक खबर मिली कि लालू प्रसाद यादव के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर लालू यादव के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ेगा, लेकिन छापा पड़ा और ऐसे मामले पे पड़ा जिसके बारे में लोग लगभग भूलने लगे थे। पर इस छापे का जो टाइमिंग है वो बेहद दिलचस्प है। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकलते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के आवास पर पटना में सीबीआई का छापा पड़ा। हालांकि ऑफिशियली वो आवास पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का है। छापा एक साथ 16 ठिकानों पर पड़ा और उसमें कई ऐसे ठिकाने थे जहां छापे पड़े वो लालू यादव या राबड़ी देवी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन इस केस से ताल्लुक रखते थे। ये जो मामला था ये लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री काल में जो नियुक्ति घोटाला हुआ उसको लेकर था। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि जमीन के बदले लोगों को नौकरियां दी गई। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। 7 मामले तो स्पष्ट तौर पर सीबीआई ने रखे हैं अपने एफआईआर में। लेकिन मुझे याद है कि 2008 में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठीक यही आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव जमीन देकर नौकरी देते हैं, जमीन लेकर नौकरी देते हैं। हालांकि इस तरह के आरोप लालू यादव पर और भी लगे थे, जैसे किसी को मंत्री बनाने के लिए उनसे जमीन लेना, किसी को टिकट देने के लिए जमीन लेना। तो इस तरह के भी आरोप उस समय लगते रहे। समय बीतता गया, बात आई गई हो गई। 2017 में फिर से तत्कालीन उस समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीरीज वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार 40 दिनों तक। और ये वही दौर था जब नीतीश कुमार और आरजेडी के रिश्ते खराब हो रहे थे और इतने ज़्यादा जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब नीतीश कुमार ने आरजेडी से किनारा कर लिया और फिर वो एनडीए में चले गए। ये 2017 की बात है। उस समय भी जो आरोप लगे थे सुशील कुमार मोदी के द्वारा, उसमें उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब लालू लीला में की है। और जो भी उसमें 2 जो मामले ऐसे हैं इसमें कि ललन चौधरी, जो कि ललन चौधरी एक विधान परिषद कर्मी हैं चतुर्थ वर्गीय, उन्होंने 1088.8 वर्ग फीट कीमती जमीन, जिसमें 500 वर्ग फीट में बने 4 दीवारी सहित पक्के मकान को श्रीमती राबड़ी देवी को दान कर दिया था। उसी तरह से एक और सज्जन हैं जिनका नाम है हृदयानंद चौधरी, रेलवे के खलासी के पद पर हैं और उन्होंने 7.76 डिसमिल जमीन, पटना की जमीन, लालू परिवार को दान में दे दी थी।
तो इस तरह के आरोप, ये तो 2 मामले हैं, सीबीआई ने भी 7 मामलों का जिक्र किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीआई के एफआईआर में 1,05,992 वर्ग फीट जमीन पटना में, केवल पटना शहर में लालू परिवार ने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है। तो इस तरह के आरोप जो लगे हैं वो काफ़ी पहले से लग रहे थे, यानी कि आप समझिए कि लालू यादव 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री थे देश के, और उस दौरान ये मामले हुए। अब इतने वर्षों के बाद उन्हें रेल मंत्री से हटे लगभग 13 साल होने को जा रहे हैं, फिर अचानक ये मामला क्यों आया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसमें एफआईआर जो हुआ है वो 15 लोगों पर हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, जो 4 सदस्य हैं जो उनके परिवार के हैं, बाकी अन्य हैं जिन्होंने ज़मीन दी है और जो इसमें शामिल रहे हैं, और कुछ रेलवे के अधिकारी भी हैं। तो इन पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो 18 मई 2022 को दर्ज करती है सीबीआई। अब 13 सालों के बाद एफआईआर दर्ज करके इस पर कार्रवाई करने का क्या मकसद है, इतने दिनों के बाद ये क्यों कार्रवाई हो रही है, ये समझने की बात है। बिहार में अंदर अंदर, ऊपर से तो नहीं, अंदर से अंदरूनी राजनीतिक उथल पुथल काफ़ी चल रही है, और कभी लगता है कि जेडीयू कहीं आरजेडी के साथ ना चला जाए, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू एकजुट हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और ये बैठक होने ही वाली थी, बल्कि होने वाली है इस महीने के अंत में या जून के पहले सप्ताह में। बीजेपी बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं है जातीय जनगणना के, लेकिन विरोध भी नहीं करती है वो। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि हो सकता है इस मुद्दे पर फिर से जेडीयू और आरजेडी एकजुट हो जाए, फिर नई सरकार बन जाए। तो और माना जा रहा है, इसको देखते हुए सीबीआई का ये छापा पड़ा है। आरजेडी तो डायरेक्ट यही आरोप लगा रही है, और छापे का जो समय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं, वो लंदन में है, तो ये काफ़ी सोच समझ के ये समय तय किया गया है। लालू यादव से आज सीबीआई ने 6 घंटे पूछताछ की। पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है। अब उसके आगे फर्दर जांच क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लालू यादव तो पहले से ही केस के नीचे दबे हुए हैं। उन पर चारा घोटाला के कई केस हैं, अभी हाल में ही जमानत से छूटकर आए हैं। अब एक और मामला, बीमारी अलग परेशान कर रही है, बुढ़ापा का दर्द तो है ही। तो ये तमाम परेशानियों के बीच ये परिवार है, और आरोप भी काफ़ी गंभीर लग रहे हैं। और जिस तरह से एफआईआर में लिखा गया, उससे लगता है कि सीबीआई ने इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये एफआईआर दर्ज किया है। 9 पेज का एफआईआर है। तो अब आगे सीबीआई का क्या रुख होता है, और सबसे बड़ी बात, इस बीच छापा पड़ने के बाद दोपहर में पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों की, मतलब जेडीयू के कोटे के मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। हालांकि वो राज्यसभा से ही के चुनाव को लेकर बताया जा रहा है, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो एक मंत्री जमा खान है, उन्होंने बताया कि जो राज्यसभा की एक सीट है उस पर उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दे दी गई है। तो आरसीपी जाएंगे कि नहीं राज्यसभा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन इस रेड का बहुत कुछ मतलब है जो आगे आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।